जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम देखेंगे क्लास 10 का वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1। इसमें से हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद हमारा प्रश्नावली शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने से पहले हम इस कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे। इसमें आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अथवा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हो तो अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य छोटा या बराबर है r से, r छोटा है b से है। ठीक है, चूँकि हम इसे पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ उसका और अत्यधिक कुछ जोड़कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो हम पहले से जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यह हम पहले की कक्षाओं में भाग को सिद्ध करने के लिए करते आ रहे हैं। बस इसी को यूक्लिड नामक एक गणितज्ञ ने सिद्ध किया और इसे हम एचसीएफ के रूप में पढ़ते हैं। तो देखिए, यह जो मुख्य इसका सूत्र है वह यह है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ए बराबर बी क्यू जमा आर, जहाँ 0 छोटा या बराबर है r से, r छोटा है b से। ठीक है, इसमें ये जो है, यहाँ पे जो हम ये देख रहे हैं, यह ये हमारा भाज्य है, b जो है भाजक है, और q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल। इसे हम इस प्रकार देखते हैं। पहले हम सभी यहाँ देख लें, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेष। तो चूंकि जैसे हम यहाँ लिखते हैं, ऐसे भाग करने के लिए कुछ भी अंक जैसे लिखते हैं इस प्रकार, इसको जब हम भाग करते हैं तो जैसे यहाँ पे हो गया हमारा, यह हमारा कुछ आ रहा है, यहाँ पे इसे हम कहते हैं भाज्य। जिसका भाग किया जाए उसे हम भाज्य कहते हैं, जिसके द्वारा भाग किया जा रहा है उसे हम भाजक कहते हैं, और इसे हम कहते हैं भागफल। और इसको कहते हैं शेषफल या शेष। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी समझ चुके होंगे कि हम इसे भाज्य कहेंगे, इसे भाजक कहेंगे, इसको भागफल कहेंगे और इसे शेषफल कहेंगे। इसी को सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेष। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम देख सकते हैं, यहाँ पे 23, 7 को 3 से गुना करके 2 को जमा करेंगे अर्थात जोड़ेंगे तो हमारा 23 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 29 है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 29 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके और विस्तार में हम जानें। अब यहाँ पे हम कुछ नोट्स लिखेंगे, जैसे कि हमारा यह है नोट नंबर 1 वाला, यदि r बराबर 0 हो तो HCF हमारा जो b के स्थान पर होगा, जो भाजक होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। चूँकि हम इसमें देख सकते हैं भाजक के स्थान पर b है, हमारा क्या हो जाएगा, भाजक b हो जाएगा। यदि r बराबर 0 हो तो HCF b होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि HCF AB बराबर b है। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं। फिर इसका हम दूसरा लिखेंगे नोट, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। कुछ देर इसके बाद हम देखते हैं। तो हमारा नोट नंबर 1 हो चुका है, तो अब देखेंगे नोट नंबर 2। इस प्रक्रिया को तब तक चालू रखेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं
जाए। इस प्रक्रिया को तब तक हम चालू रखेंगे जब तक कि शेषफल शून्य नहीं हो जाए। जब शेष शून्य हो जाता है तो हमारा HCF भाजक B होता है। हम इस प्रक्रिया को तब तक चालू रखते हैं जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाए, और जब शेषफल 0 हो जाता है अर्थात जब R 0 हो जाता है तो हमारा भाजक B ही HCF हो जाता है। तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करें। उदाहरण लेंगे, माना कि 140 और 245 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की मदद से ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसे एक अच्छे से तरीका में लिखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कि किस शैली में किस हिसाब से लिखना है। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। किसी भी सवाल को बनाने से पहले जब तक हम एक तरीका नहीं लगाएंगे तब तक वह सवाल सटीक नहीं होगा। देखिए हम इसे लिखते हैं प्रश्न से। जो हमारा सबसे अत्यधिक होता है, मतलब जो बेसी होता है, इन दोनों में जो बेसी होगा उसे हम ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए। तो 245, और इसके बाद जो उससे कम होगा उसे हम बी मानेंगे। ठीक है, तो आप सभी यहाँ तक उतारिए। इसके आगे भी देख लीजिए। जब बी मानेंगे इसके बाद इसमें देखेंगे ए इज कैपिटल देन बी। जहाँ ए बड़ा है बी से, यहाँ तक आप सभी उतारिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तो आइए उसके बाद हम देखते हैं। हम देख चुके थे यहाँ पे ए बराबर हमारा होगा 245, बी बराबर हमारा हो जाएगा 140, जहाँ ए बड़ा है बी से। अब लिखेंगे, अब सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य छोटा है बराबर है आर से, आर छोटा है बी से। इसको लिखने के पश्चात हम यहाँ पे अब जो चरण लिखना स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हम यहाँ पे इसको HCF ज्ञात करेंगे भाग विधि द्वारा। जिस तरह हम बनाते हैं उसे हम अलग से एक रफ पेपर पर बना लेंगे। यहाँ पे आप सभी देखिए, 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो 5 होगा हमारा। 0 4 से 4 को माइनस करेंगे तो 0 होगा। 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 1 होगा। फिर इसको ऐसे करेंगे और फिर इसको बीच में लेंगे। फिर इसको हम 1 बार में इसको हम टेबल पढ़ेंगे, 1 से कटेगा। फिर इसको हम माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा, हमारा 5 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 का 3 हो जाएगा, यह कट जाएगा। फिर इसको हम जो यहाँ पे होता है उसको अंदर लेते हैं और इसको हम देखते हैं 3 बार में। तो यहाँ हमारा तो होता है 5 3 15 का 5, 3 3 का 9 1 10। यह पूरा हमारा कट गया और यहाँ पे यार हमारा 0 हो गया। अब चूंकि हम इसको एक तरीका से लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे चरण पहला। जब हमने पहला चरण चला तो उसमें ये हमारा क्या होगा 245। क्योंकि यह बराबर के पहले है इसलिए हम बराबर के पहले लिखेंगे। उसके बाद बराबर के अगर बी लिखेंगे तो बी के जगह पर 140 है। फिर उसके बाद 140 को हम 1 से गुना किए हैं तो हमारा कितना आया है, जो शेष में आया है 105। ठीक है, इसके बाद चरण दूसरा चलेंगे हम। चरण दूसरा में जो हमारा सबसे पहले बी था वो हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पे जो बी था वो हमारा ए हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे, और फिर उसके बाद बी के जगह पे यह होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और जो आर होगा हमारा 35 हो जाएगा। फिर इसके बाद चरण तीसरा चलेंगे और इस तीसरे चरण में जो हमारा अब यहाँ पे ई हो जाएगा 105, बी हो जाएगा 35 और आर क्यों होगा 3, आर बराबर 0 हो जाएगा। तो हम अब लिखेंगे
105 को 35 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर हमारा 0 हो जाएगा। चूँकि आर बराबर 0 हो चुका है अतः हमारा 140 और 245 का HCF हमारा जो बी के जगह पर अर्थात भाजक की जगह पर जो यहाँ पे होगा यही हो जाएगा हमारा HCF बराबर 35, या फिर उसमें से देख कर हम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो बी आया है इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार हमारा। और इसको हम रफ में चूँकि लिखेंगे इसलिए इसको हम मिटा देंगे यहाँ से। आप सभी से रफ पेपर पर बना सकते हैं। तो आशा करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इससे और बेहतर से समझाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।